हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जहां से प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना। यह संख्या पद्धति के अंतर्गत पूछा जाने वाला प्रश्न है कि घात के रूप में लिखी गई संख्याओं के इकाई का अंक ज्ञात करो, या बहुत सी संख्याएं कई संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए और ये पूछा जाए कि प्राप्त गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो इस तरीके का प्रश्न जो है प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से, और वो भी तरीका बहुत ही फास्ट होगा आपका, क्योंकि सबसे पहले हम इस वीडियो में पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रश्न को लगाने के तरीके बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक होता है। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट ही पावर होता है। तो आप जो है इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें, आपको इसमें कोई दिक्कत ऐसे प्रश्नों में होने वाले नहीं है। तो चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन बीच में आप मेरी वीडियो में खो न जाएं। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पे। तो देख रहे हैं कि टॉपिक का नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना। अब इसमें आप देख रहे हैं हम लोग इकाई के अंक ज्ञात करना में सबसे पहले हम लोग घात वाली संख्याओं के इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो देखिए, घात वाली संख्याओं के इकाई का अंक ज्ञात करना। तो अब थोड़ा सा ये जान लेना है कि घात वाली संख्याएं कैसे होती हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपको 2 लिख दिया, और 2 का पावर मान लीजिए लिख दिया 25। तो या यहाँ पे मान लीजिए 125 लिखा गया है, इसकी पावर 400 लिखी गई है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है इसकी 2 की पावर जो 25 लिखी गई है, यह 2 क्या है, आधार है, 25 क्या है, पावर है। यहाँ पर 125 क्या माना जाएगा, घात वाली संख्या का आधार माना जाएगा, और 400 क्या माना जाएगा, इसका घात माना जाएगा। तो पहले आप घात वाली संख्या का आधार और पावर, तो सबसे पहले हमें घात वाली संख्या के आधार से मतलब होता है, और आधार में भी किससे मतलब है हमारा, इकाई के अंक से। जैसे आपको बहुत सारा दे दिया जाए 3, 4, 5, 6 की पावर 1000, तो हमें यहाँ पे आधार तो 3456 है, लेकिन इसमें भी हमारा 3456 से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ लेना होगा पूरी संख्या जो ये आधार है, आधार के इकाई के अंक, यानी आधार में आने वाला इकाई का अंक क्या है, बस उसी को हमको ध्यान में रखना है, उसी को पकड़ना है ये चीज़, और फिर उसके क्या पावर दिए गए हैं उसको ध्यान में रखना है। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि आधार के इकाई के अंक से। अब जरा देखो, जब आधार के इकाई की अंक की बात की जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक आ सकते हैं, तो वो 10 अंक आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, या तो 2 रहे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनके अलावा कोई अंक नहीं हो सकता। क्योंकि आपको पता है कि संख्या पद्धति जो है दशमलव प्रणाली पर आधारित है, और डेसिमल नंबर में मात्र 10 ही नंबर होते हैं, 0 से लेके 9 तक। अब आप कुछ बात थोड़ी समझ में आ गई होगी। तो चलिए, यहाँ आप जान गए कि घात वाली संख्याएं कैसे होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, और उसमें उसका आधार क्या होता है, और आधार में भी इकाई का अंक। तो यदि आधार में इकाई का अंक क्या हो सकता है भाई, जो संख्या होगी उसका जो आधार होगा उसमें जो इकाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं, उसके 0 से लेकर के 9 तक यही होंगे, इसके सिवा कोई नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि इन्हीं अंकों से पूरी सारी संख्याएं बनती हैं। तो आइए इन्हीं आधार के अंकों को हम बांट करके आपको बताने चले। यदि मान लीजिए, यदि जो है आधार में यदि संख्या घात के रूप में लिखी गई है, ठीक है, और उसके आधार में इकाई का अंक क्रमशः ये आ जा रहा है, तो यदि मान लीजिए कि ये अंक आ रहा है। अब इसको देखिए, मैं कई पार्टों में बांट के समझा रहा हूँ अच्छे से आपको। यदि जो है आधार घात वाली कोई संख्या हो और उसके आधार में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक या तो 0 दिया हो, या 1 हो, या 2 हो, सॉरी 1 0 रहे, 1 रहे, या 5 रहे, या 6 रहे।
यदि ये अंक आपके आए हुए हैं, यानी आधार में इकाई के स्थान पे यदि 0 आया है या 1 आया है या 5 आया है या 6 आया है, तो दोस्तों ये चीज़ अच्छे से आप कॉन्सेप्ट बैठा लो कि यदि ये अंक आए हुए हैं तो इनकी चाहे कितनी भी आप घात लगा लो, ये इकाई के स्थान पे हमेशा वही अंक आएंगे। अगर इकाई की जगह 0 है तो 0 आएगा, अगर 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। इसका मैं प्रमाण देने जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों यही आएगा अंक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखो, यदि आपने लिख दिया यहाँ पे 50 लिख दिया है और इसकी पावर 125 लिखी गई है, तो मैं बता चुका हूँ कि आधार में सिर्फ हम इकाई के अंक को लेते हैं। तो आधार में इकाई का अंक 0 है और इसकी पावर 125 लगी है। अब 0 की पावर 125 लगी है, 0 का कोई भी पावर लगा लो, 0 का कितना भी बार गुणा करो, आंसर 0 ही आता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यदि इकाई की जगह 0 है तो उसका, यदि जो है आधार वाली संख्या में इकाई के स्थान पे 0 हो, उसका पावर कुछ भी लगा हो, वैल्यू क्या आएगा? 0। अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट मान लीजिए अगर इकाई की जगह पर 1 आया हो, जैसे आप ले लो उदाहरण के तौर पे, आपने यहाँ लिख दिया 381 की पावर 999। अब 381 की पावर 999 है तो हमें जो है संख्या, घात वाली संख्या का, यहाँ पे आप देख रहे हैं आधार क्या है, तो पूरा आधार 381 है। तो पूरे से नहीं मतलब है, अब हमारा मतलब सिर्फ आधार में इकाई के स्थान पे आने वाले अंक से है। तो इकाई के स्थान पे जो आने वाला अंक है वो 1 है। अब फिर उसके बाद जो उसकी पावर लगी उस पावर को आप लगा दो, आपने पावर लगा दिया। अब 1 का पावर 999 करेंगे, 1 का गुणा अगर 999 बार करो, चाहे जितनी बार करो, लाख बार करो, 1 का कितना भी पावर लगा लो मेरे भाई, 1 उसका गुणनफल 1 ही आता है। तो इस तरीके से यदि इकाई की जगह 0 है, यदि जो है आधार वाली संख्या में इकाई की अगर 1 लिखा गया और इसकी पावर कितनी भी लगी हो, इसके इकाई के स्थान पे 1 ही आएगा। तो आप समझ पा रहे हैं। अभी जैसे मान के चलो लिख दिया आपका 25 की पावर आपका लिख दिया है, मान लीजिए यहाँ पे 398। तो 25 का पावर 398 है, तो इकाई के स्थान पे क्या आने वाला है मेरे भाई? इसका इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा। कैसे आएगा 5? क्योंकि आप देखते हैं कि 5 का पावर 1 लिखो आप, 5 ही आएगा। 5 का पावर 2 करो तब भी 25 इकाई की जगह 5 ही आ रहा है। 5 का पावर 3 आप करिए तो 125 आएगा। 125 में इकाई की जगह 5, ऐसे 5 का 4 बार गुणा करेंगे 625 आएगा इकाई की जगह 5। तो आप देख पा रहे हैं कि इकाई की जगह यदि 5 का कितना भी पावर कर लो आप, हमेशा इकाई की जगह पे क्या आता है? 5। जैसे अब हमें 25 से नहीं मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है, तो इकाई की जगह 5 है और उसकी पावर 398 लगाइए। 5 का कितना भी पावर लगा लो आप, आपको पता है कि इकाई के स्थान पे जो अंक आएगा वो 5 ही आएगा। चलिए ये भी आप समझ पाए। अब चलिए हम लोग 6 की बात करते हैं। 6 की पावर 1 लिखेंगे, 6 ही होता है। 6 की पावर 2 करो, 6 6 के 36, 6 की पावर 3 करो, 6 6 के 36, 6 का 216, ऐसे 6 की 4 करेंगे। जो भी करते जाएंगे इकाई के जगह हमेशा 6 ही आपको मिलेगा, चाहे आप कितनी भी पावर लगा लो। 6 की पावर क्यों नहीं 10 लगा लो, लेकिन इकाई की जगह 6 ही आएगा। तो इस तरीके से ये बात अगर माइंड में है, तो अगर कोई घात वाली संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 96, यहाँ पे 2596 लिखा है और इसकी पावर 999 है, तो 2596 की पावर 999 में इकाई के स्थान पे आने वाला अंक बताओ, आपसे पूछा जा रहा। तो कुछ नहीं करना है भैया, बस आपको आधार में इकाई की जगह आने वाला अंक देखना है। तो आधार में इकाई की जगह 6 आ रहा है, उसकी पावर आप 999 लगा दीजिए। अब 6 की पावर 999 करेंगे तो आपको पता है कि 6 का पावर कुछ भी कर लो, इकाई की जगह 6 ही आता है। आप 6 इसका आंसर मार दीजिए। तो इस तरीके से अभी आप जो 10 अंक आपके पास थे, उन 10 अंकों में आपने अभी 4 की नॉलेज ली कि अगर इकाई की जगह पे 0 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो हमेशा जो है 0 आने पर 0 होगा, 1 आने पे 1, 5 आने पे 5, 6, ये इकाई का अंक आपका होगा, इकाई का अंक। चलिए इसकी स्टोरी खत्म हो गई। अब आगे चलते हैं। अब बचे अंकों को ले लेते हैं। बचा अंक कौन? अब 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 4 के बाद आपका यहाँ पे 6 ले लिया, 5, तो अब इसके बाद 7 बच गया। अब क्या बच गया? 8 बच गया, 9 बच गया। अगर मान लीजिए कि इकाई के स्थान पे ये अंक ना आकर के ये अंक आ गए, तो फिर अगर वो पावर के रूप में है तो उनमें इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा?
यदि आप घात के रूप में कोई संख्या लिखी गई है और उसके आधार में इकाई की जगह पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो क्या होगा। तो देखिए इसको जो लगाने का तरीका है वो मैं बताने चल रहा हूँ आपको बड़े आराम से। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाएं तो उसको आप कैसे लगाएंगे, तो उसका मैं तरीका आपको बताने चल रहा हूँ। कुछ नहीं करना है आपको इन पूरे में जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे लिख दिया 600, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लो आप। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया 562 की घाते 1999, ये वाला सवाल है। अब 562 की घाते 1999 है मेरे भाई ना, तो इसमें कुछ नहीं देखना है, ये इसका आधार है और ये इसका पूरा पावर है। तो आधार में हम लोग जो है किसको ध्यान में रखेंगे, बस इकाई के अंक को। तो बस आपको इकाई का अंक ध्यान में रखना है। तो आधार में आने वाले इकाई का अंक ध्यान में रखो और उसके पावर को ध्यान में रखो, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे इसके बाद, अब इसके पावर जितना है, जैसे अब इसको लिख सकते हैं, अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1999। अब 2 का 1999 बार गुणा होगा तो इकाई की जगह क्या आएगा। तो ऐसा करने के लिए आप 1999 में सिर्फ आपको 4 से भागा देना है। तो देखो और इसको आसान बनाएंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, बच गया 3, फिर 39, 4 9 36, फिर आपका 3 आ जाएगा, फिर 9 उतार दीजिएगा, 4 9 36, तो आप देख रहे हैं लास्ट में शेष 3। तो देखिए इसमें 4, देखिए घात में 4 से भाग, जब सुन लो मेरी बात, जब जो है आधार में इकाई के स्थान पे 2 आवे, 3 आवे, 4 आवे, 7 आवे, 8 आवे, 9 आवे, तो आपको उसकी घात में जितनी भी इनकी घात लगी है उस घात में 4 से भागा दीजिए। और उसके बाद जो शेष बचता है, जो शेष बच रहा है वही जो है इनकी घातों के ऊपर यानी इनके ऊपर वो पावर लगा दीजिए, उसको हल कर लीजिए, वही इकाई के स्थान पे आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 1999 में जब भाग आपने दिया तो 3 शेष बचा, यानी 2 का पावर 3 लिख देंगे और 2 का 3 बार जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। अब भी देखो ये बड़ा तरीका जा रहा, अब देखो मैं छोटा बता रहा हूँ। अब जैसे देखो 562 की घात 1999 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इकाई का अंक 2 लेना है और यहाँ से भी पूरी घात नहीं लेंगे, मात्र 2 अंक लो बस, इकाई और दहाई। तो यहाँ से बस 2 की पावर आप 99 लिख दो बस, और आसान हो गया। 4 का 1999 में भाग देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, आपको बस 2 अंक लास्ट का लेना है। देखिए यहाँ से आधार में से इकाई का अंक ले लेना है और पावर में से इकाई और दहाई का पावर ले लेना, यानी 99 ले लेना, बस हो गया। अब इसमें 4 से भागा लगाओ तो 4 दूना के 8 होगा और 4 9 36 होगा, 3 बचेगा, यानी 3 शेष बचेगा। जो शेष बच रहा है वही इसके ऊपर लगा दीजिए, 2 का पावर 3, तो देखो आपका कितना आ गया भैया, 8 आ गया। यहाँ से भी 8 आ गया, आसान हो गया। अब ऐसे चलो आपने 2 का देख लिया, तो अब मैं 3 का बताने जा रहा हूँ। जैसे आपको कोई कह दे कि 5, अब देखो एक सवाल यहाँ पे है, 56 7 9 37 की पावर 18 92 36 78 9, ये इतना है। अब इसमें इकाई का अंक बताना है, इसमें इकाई का, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, बस आपको आधार में इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आ रहा है, तो आधार में इकाई के स्थान पे 7 है, ले लो आप। अब देखो यहाँ पे पावर के रूप में बस 2 अंकों को लो, इकाई दहाई वाला, बस इससे मतलब मत रखो। तो 7 का पावर 89 आ गया। अब आप जो है क्या करना है, 4 से भागा दीजिए इसमें 89 घात में। तो जैसे अब देखो पावर में भागा देना है, घात में 4 से भागा तो 4 दूना 8 कट गया, फिर 4 दूना 8 कटेगा, 1 बचेगा, यानी 7 की घात 1 आ गई। इसका उत्तर कितना, 7 का पावर 1 का मतलब 7। देखो कितना आसान हो गया आपका। ऐसे ही और आप देख लो, ऐसे ही और आप देखिए दिया है 23 का पावर 23 और 27 का पावर आपका 27। इसमें इकाई का अंक बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। 23 लिखा गया तो 23 में 3 ले लीजिए, 3 से मतलब है 3 है, 3 का पावर लिख दो 23। यहाँ 27 में 7 से मतलब है, 7 का पावर 27 लिख लो। अब क्या करो आप, इसमें 4 से भागा दो तो 4 5 20, यानी क्या बचेगा, 3 बचेगा शेष, तो 3 का पावर 3 कर दो। अब यहाँ भाग दो तो 4 5 20, 4 6 24, तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी 7 क्या शेष बचा, 3, तो 7 की घात 3 हो गई। अब देखो ना, यहाँ 3 की घातें 3 करते हैं तो 3 3 का 9 3 27, और 7 की घातें 3 करेंगे तो 7 7 49, 343 हो जाएगा। 343, 7 का पावर 3 343 होता है, 3 का पावर 3 27 होता है। ठीक है, अब देखो इकाई का अंक यहाँ से 7 ले लो, यहाँ से 3, 7 ले लो,
यहाँ से प्लस का निशान लगा के 3 चूंकि प्लस है तो प्लस करेंगे, 7 3 10। अब इकाई के जगह क्या आ गया 0, तो इसका आंसर क्या आने वाला है मेरे भाई 0। तो आप समझ पा रहे हैं कि यदि हमें जो है अगर मेरे इकाई के स्थान पे यानी आधार में जब इकाई की जगह 0 1 5 6 न होने के बजाय ये अंक आए, अब जैसे आप 4 वाला भी ले लो थोड़ा, अब जैसे मान लीजिए 264 का पावर 1000 लगा है, इकाई की जगह क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको सबसे पहले क्या लेना है, इकाई का अंक 4 लेना है, उसका पावर यहाँ 1001 कर दो आप पहले 1001। तो 1001 जैसे ही करेंगे आप तो यहाँ पे लिख दिया आपने 4 का पावर 1001। अब 4 का पावर 1001 है तो यहाँ आप जान रहे हैं कि अगर इसमें 4 से भागा देंगे तो लास्ट में कटने के बाद 1 ही तो शेष बचेगा, तो 1 शेष बचेगा, 4 का पावर 1 हो गया यानी 4 आ गया आपका। इस तरीके से किसी भी अंक का हो आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। जैसे एक आंक और ले लो आप, 289 की पावर 189। देखिए 289 की पावर 189 में इकाई का अंक बताना है, कुछ नहीं, यहाँ से इकाई का अंक बस लो 9 और इसके पावर 2 ठो ले लो आप, 9 का पावर 89 लिख दो, ठीक है, 9 का पावर 89 हो गया। अब इसमें 4 से भागा लगाओ, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 9 का पावर क्या बचा 1 और 9 का पावर 1 का मतलब 9 आ गया आपका। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। लेकिन अब यहाँ दिक्कत क्या होने वाली है, यहाँ आपने हर जगह देखा कि जब भी 4 से भागा दे रहे हैं तो शेष बच जा रहा है, कभी 1 शेष, कभी 2 शेष, कभी 3 शेष। और यदि यहाँ पर शेष न बचे यानी शेष जब शून्य आए, जैसे आपने भाग दिया, आपने पावर में घात में 4 से भाग दिया और शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, तो ऐसे हालात में आप इकाई का अंक कैसे बताएंगे जब जो है शेषफल 0 आए। तो अब देखिए शेषफल यहाँ पर देखो, इनके लिए तो कोई ये 4 गिनतियां पहले ही फिक्स हैं कि स्थिति कोई भी हो, 0 है 1 है 5 है 6 है तो इकाई के स्थान पे 0 1 5 6 ही होगा। लेकिन इनके लिए अगर 2 है 4 है 6 है 7 है 8 है 9 है, और जैसे आप समझो, जैसे मैंने लिख दिया कि 5 की पावर जो है यहाँ पे लिख दिया गया है, मान लीजिए 5 की पावर यहाँ लिख दो, समझ लो 25 की पावर 100 लगाया गया है, 25 की पावर 100 है। अब इसमें इकाई का स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो आप कहेंगे सर जी पहले 25 ना करो क्योंकि 25 है तो 5, 25 का पावर 100 है तो 5 है आएगा, ये तो हो गया मान लीजिए। अब इसके जगह आप इनमें से ले लो, जैसे लिखा गया है 139 की पावर मान लीजिए 1000, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इकाई का अंक हम 9 ले लेंगे और यहाँ पे फिर इसका पावर ले लेंगे 1000। जैसे ही 4 से भागा देंगे तो पूरा कट जा रहा है। अब 9 का पावर 0 आ गया, तो क्या 9 के पावर 0 का मान तो 1 होता है, लेकिन क्या यह 1 सही है कि गलत है, तो इसको समझना है। मान लीजिए 6 का पावर 0 है तो इसके जगह क्या लिखा जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ समझना है। तो जब भाग दो पूरा कट जाएगा तो उसको 2 भाग में बांट लो, एक सम संख्या ले लो, एक विषम संख्या। तो इन 8 में से देखो 6 ये बच रही हैं, तो एक तो बच रहा है क्या 2 आ गया। मान लो इकाई के जगह पे आधार में इकाई की जगह 2 है या 4 है, या मान लो या यहाँ पे आप 6 मान लो, तो 2 4 6 रहेगा। अगर इकाई के जगह उसकी कितनी भी और उसका पावर 0 आ गया, भाग दिया आपने, 2 का पावर 0 आ गया, या इसको मैं लिख रहा हूँ अभी घबराइए मत। और यहाँ पे आप देख लो, जैसे यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे आपका 3 बचेगा और आपका फिर क्या बचेगा 7 बचेगा और 9। देखो यही है 1 2 3 4 5 6 गिनतियां, 3 इधर 3 इधर। अब कब जब शेष जब भागा दो 4 से और 0 आ गया पावर, तो देखो मान लो बेटा अगर 2 का पावर मान लो आप हल कर रहे हो 0 आ गया, या 4 का पावर 0 आ गया, ये 6 का पावर 0 आ गया आपने हल किया, या यहाँ पर मान लो 3 का पावर 0 आ गया, 7 का पावर 0 आ गया, 9 का पावर 0 आ गया। तो ऐसे हालात में जो है इसको ऐसे आप समझ लो अच्छे से, ठीक है, ऐसे हालात में यानी 3 का 0 7 का 0 9 का 0, तो ऐसे हालात में इकाई के स्थान पे क्या होगा मेरे भाई, तो अगर 2 4 6 होगा तो इकाई के स्थान पे हमेशा जो है 6 ही आएगा, और यदि जो है 3 7 9 है तो इकाई के जगह पे हमेशा 1 आएगा। अब इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये चीज़ समझ लो, रटने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जैसे आप हल कर रहे हैं, अब जैसे मैं अभी उदाहरण आपको दूंगा, तो अब देखिए 2 का पावर 1 जब किया जाता है तो 2 होता है, 2 का पावर 2 करो तो 2 दूना 4 हो जाता है, 2 का पावर 3 करो तो 8 हो जाता है। लेकिन जैसे ही 2 का पावर 4 करते हैं तो 16 होता है, इकाई की जगह देख रहे हो आप 6 आ गया।
तो 2 का पावर 4 करने से हमेशा क्या आता है, इकाई की जगह 6। उसी तरीके से अगर 4 का पावर भी आप 4 करोगे ना, तो 4 का पावर 4 करोगे तो भी इकाई की जगह आपका 6 ही आएगा। ना समझ में आया तो देख लो, 4 देखो 4 का 4 बार करो गुणा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो देखो 4 चौका 16, फिर 4 चौका 16, फिर 6 6 के 36, इकाई की जगह 6 आया। ऐसे ही आप जो है 8 को ले लो, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 4 बार करो, तो 8 8 64, 8 8 64, 4 में 4 का करेंगे, इकाई की जगह 16 आ गया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि चाहे आप जो है 2 का पावर देखो, तो 2 का पावर 4 होने पर, 2 का पावर 4 हो, ध्यान दो आप, ये चल नहीं रहा है, देखते हैं, देखिए 2 की पावर 4 हो, चाहे 4 की पावर 4 हो, चाहे आपकी 6 की पावर 4 हो, ध्यान देना, 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, अरे भाई यहाँ पे 6 सॉरी यहाँ 6 नहीं रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, सॉरी ध्यान देना है, 8 लिखना पड़ेगा आपको, 8 सॉरी यहाँ गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि 1 5 6 का तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, 8, तो 8 का पावर आप जो है 4 करो, और 4 का भी देखो, 4 का 4 करो, 2 का 4 करो, 4 का 4 करो, 8 का 4 करो, तो हमेशा इकाई की जगह क्या देख रहे हो, 6 ही तो आ रहा है। तो ये चीज समझ लेना है। और अगर देखो 3 की घाते 4 करोगे तो इकाई की जगह 1 ही आता है, क्यों, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आप करो तो 3 3 का 9 9 81, और अगर 7 का 4 करोगे तो भी 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 करो तो 7 7 49 गुणे 7 7 49 और 9 9 81 आ रहा है। और ऐसे ही आप अगर 9 का 4 करो तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 करेंगे, 9 9 81, 9 9 81 और 1 इकाई में 1। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि बहुत आराम से यदि ये अंक होंगे तो ये मामला होगा। तो अब आप समझ गए कि अगर आप कहीं भी हल करो और यदि आपका जो है 2 2 4 8 आ रहा है तो उसमें इकाई के स्थान पे सीधा जो है क्या हो जाएगा 6 और 3 7 9 होने पर क्या हो जाएगा 1। अब चलिए हम सीधा आपको कुछ क्वेश्चन अब कराने चलें। अब बात आप अच्छे से समझ गए हैं तो देखो अब कुछ क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपसे ये कह रहा है कि 247 की पावर मान लीजिए लगी है यहाँ पे 120, 247 की पावर 120 में कह रहा है इकाई का अंक बताओ। तो अब इसमें इकाई का अंक बताना है तो आप पहले आधार में इकाई का अंक लेंगे। तो आधार में इकाई की जगह क्या है 7 है, ले लेंगे, इसकी पावर 120 कर देंगे। अब इसमें जैसे ही 4 से भागा लगाएंगे या अब इसके 2 अंक लेंगे, बस लास्ट का 2 अंक ले लो बस, तो 7 का पावर 20 मिल गया। अब जैसे ही 4 से भागा इसमें देंगे तो शेष 4 5 20 पूरा कट गया, शेष 0 आ रहा है। अब शेष 0 आ रहा है तो मैंने बता दिया कि भाई आपने 4 से न भागा दिया है यानी 7 का पावर 4, तो ये जो 20 आ रहा है इसको क्या लिख सकते थे। देखो 20 में क्या शामिल है, 20 में जो है 4 का 5 राउंड शामिल है कि नहीं बताओ। तो 4 5 20 हुआ ना, तो इसको 0 थोड़ी कह सकते हैं आप, इसका शेष 0 बच रहा है तो 7 का पावर 0 करेंगे। लेकिन हमेशा आपको बताया गया है कि 7 का पावर 4 हो, चाहे 9 का पावर 4 हो, चाहे 3 का पावर 4 हो, तो इकाई की जगह पे हमेशा 1 आता है। तो यहाँ 7 का 0 है तो इकाई की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप समझ रहे हैं। अब ऐसे कुछ और क्वेश्चन देख लो। जैसे 1999 की पावर 2000 है, में इकाई का अंक बताना है। अब यहाँ देखो इकाई की जगह क्या है आपका 9 है, 9 लिख दो। पावर क्या लगी है मान लीजिए 2000। अब इसमें जैसे ही 9 की पावर 2000 में 4 से भागा देंगे तो 9 का पावर 0 हो जाएगा। अब 9 का पावर 0 है, इसका मतलब कि यहाँ शेषफल 0 आ गया, इसका शेषफल घात का शेषफल 0 आ गया। तो 0 आने पर मैंने बताया कि यदि शेष 0 आए, शेष क्या आ जाए 0 आ जाए, और इकाई के जगह पे कौन सी संख्या हो मान लीजिए आपकी 3 है, 7 है और 9 है। तो 3 7 9 होने पर हमेशा इकाई की जगह क्या आएगा 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 3 का पावर 4 करोगे तो भी 1, 7 का पावर 4 करोगे तो भी 1 इकाई की जगह, और 9 का पावर 4 करोगे तो भी 1। ये समझ लेना आपको अच्छे से, मैं उम्मीद रखता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलो और देख लो आप सम संख्या वाला। जैसे आपसे कह रहा है 624 की पावर लिख दिया गया, 100 आपका मान लीजिए लिख दिया गया 10 20 40, इतना
624 का पावर ये दिया है, में इकाई का अंक बताना है तो बस इकाई का अंक क्या लेना है आपको 4 और यहाँ से 2 अंक ले लेना है बस 40। 4 का पावर 40 लिख देंगे और जैसे ही भागा देंगे 4 से इसमें तो 0 आ जाएगा। अब 4 का पावर 0 आ गया तो इसे 1 थोड़ी लिखेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा 4 का भागा पूरा राउंड बन गया तो इसका पूरा शेष कुछ नहीं बचा। इसका मतलब जो भी यहाँ 4 का पावर था सब 4 का राउंड बन चुका है। तो हमेशा आप यहाँ पे जो 4 से क्यों भागा दे रहे हैं, क्योंकि 4 का राउंड बना रहे हैं, 4 का पावर 4 से भागा दे रहे हो तो इसका मतलब कि 4 का पावर 4 तो है ही है ना है। तो 4 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 4 चौको 16, फिर 4 चौका 16, फिर 6 6 के 36। ऐसा नहीं कि इसका मान 1 लिख देंगे, नहीं मेरे भाई। आगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो क्या हो रहा है, 4 का होल पावर 10, 10 चौको 40। तो देखा जाए कि 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो भी इकाई की जगह 6 आएगा, अगर उसका 10 बार गुणा करेंगे तो भी इकाई की जगह 6 आएगा। ठीक है ना, आपको पता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए अगर जो है घात का, देखो घात का शेष यदि 0 आ जाए, 0 आ जाए ना, घात का शेष तुमने 0 आ गया तो अगर जो है इकाई के जगह पे क्या हो, इकाई के स्थान पर यदि 0 हो, 2 हो, सॉरी मेरे भाई, अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो तो हमेशा इकाई की जगह क्या आएगा, 6 आएगा। क्यों, आप देख पा रहे हो कि 2 है, 2 की पावर 0 तब भी 6, अगर 4 की पावर 0 तब भी 6 और 6 की पावर 0 तब भी 6 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका 0 से मतलब शेष न 0 आया है, लेकिन ये 4 के राउंड के रूप में है, यानी 2 का पावर 4 इसके आगे है, इसके अंदर 4 का पावर 4 इंक्लूड है, इसके अंदर 6 का पावर 4 इंक्लूड है। ये चीज़ समझ लेना है। तो बस आपको ये पूरी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई कि क्या होगा सम होने पर, विषम होने पर। अभी देखो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, 15 7 2 9 की पावर 1000 है और माइनस 200 ये 150 है, इसका हल बताना है। अब जरा समझो, यहाँ पे देखो इकाई के जगह 9 है तो आप 9 लिख दो, इसकी पावर 1000 है तो 1000 लिख दो। अब यहाँ इकाई की जगह 6 है, 150 है। अब देखो इकाई की जगह 6, इसका कुछ भी पावर लगा लो, इकाई की जगह 6 ही आएगा। अब यहाँ देखो 9 का पावर 1000 है तो 4 से भागा दोगे तो पूरा कट जाएगा, 9 का पावर क्या हो जाएगा, 0। अब 9 का पावर 0 आ गया तो बताया गया कि अगर 9 का पावर 0 है तो इसका मान 1 होता है इकाई की जगह। क्यों, क्योंकि 9 का पावर 4 लिखा, 9 के पावर 0 इस शेष न 0 आया, लेकिन इसके पहले 9 का पावर 4 है इसके अंदर, इसका मतलब 9 9 81। तो ये 1 आ गया -6। अब देखिए यहाँ 1 है और ये 6 है, घटेगा नहीं तो इसके पहले सारे अंक हैं तो 1 दहाई का अंक ले लेगा 11, यानी 1 इसके पहले अब आप और ले लेंगे, 11 में से 6 गया, कितना हो गया 5। या नहीं समझ में आए तो ये माइनस में आ रहा तो पहले लिखो, तो यहाँ पे माइनस आपका क्या आएगा 5। अब -5 आएगा तो कभी भी जो है इकाई की जगह पे -5 नहीं होगा। अब आप 10 ले लेंगे, दहाई का मान 10 होता है, उसमें जैसे ही 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। जब ये छोटा हो, आगे अंक छोटा हो पीछे बड़ा हो, निगेटिव में आ रहा हो तो उसमें 1 अंक और बढ़ा लीजिए, यानी दहाई 1 दहाई ले लीजिए, यानी 11 कर लीजिए बस। तो ऐसा आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। एक क्वेश्चन और आप देख सकते हैं, जैसे कह रहा था 27 का पावर 11 माइनस 23 का पावर 9। तो देखिए 27 का 11 है तो यहाँ से 7 का 11 लिख दो और -3 का 9 लिख दो। अब भागा दो 4 से इसमें तो 4 दूना के 8, 8 3 11, 4 दूना के 8 होगा तो 8 3 11, और यहाँ 3 तिली का नहीं, 4 दूना के 8 तो 3 की घाते 1। अब ये 7 की 3 है तो 343 आ जाएगा, और 3 की 1 है तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखो घटाना है तो इकाई की जगह यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 से 3 गया, कितना आ गया 0। तो इस तरीके से आपने देख लिया, ये हो गया। अब देखो आपको मान लीजिए कि अगर बिना घात वाली संख्याएं हों, जैसे मान लीजिए लिखा गया हो इस तरीके से 128, 297, 362 और 34, बिना घात वाली संख्याओं की इकाई का अंक ज्ञात करना है तो बस इकाई के अंकों को ले लेना होता है। बस संख्या के इकाई का अंक लो, यहाँ से 8 ले लो, यहाँ से 7 ले लो, यहाँ से 2 ले लो, यहाँ से 4 ले लो। अब गुणा करो, 8 7 56 हो गया, यहाँ 2 चौको 8 हो गया, फिर इकाई का अंक ले लो, 6 गुणे 8 ले लो आप, तो 8 6 48 हो गया, इकाई की जगह 8 आ गया।
कितना भी बड़ी संख्या दे दी जाए। अब जैसे देखो एक जीरो वाला देख लो, मान लीजिए 625 है गुणे 143 है गुणे 1999 है गुणे आपका जो है 122 है। अब इनमें इकाई के स्थान पे क्या आएगा? तो यदि ऐसे सवाल आपके हों तो देखो जहाँ पे 2 और 5 दोनों मिल जाए गुणा के रूप में, जैसे देखो यहाँ इकाई की जगह 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, 5 भी मिल गया 2 भी मिल गया तो जाहिर सी बात है इकाई की जगह 0 होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 0 हो जाएगा। क्योंकि पता है कि 2 और 5 ही एक ऐसे अंक हैं जो इकाई का अंक शून्य लाने के जिम्मेदार हैं। 2 5 10, तो जहाँ एक जगह 5 मिल जाए और एक जगह 10, इकाई के स्थान पे 2 और 5 दोनों मिले, 5 भी मिलना है 2 भी मिलना, सीधा 0 आएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए कि बिना घात वाली संख्याओं के इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो उसमें हम जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, बस हम इकाई के अंकों को ले लेते हैं और उसका आपस में गुणा करके इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, एक बार मेरा रिवीजन कि यही संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही 10 ठो अंक हैं। अब इसमें ये बताया गया कि यदि इकाई की जगह 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो हमेशा क्या आता है? इकाई की जगह 0 1 5 6 ही आएगा। और यदि इसके अलावा 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, आप 4 के बाद आपका 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, यदि ये अंक आते हैं तो इसका नियम ये है कि इनकी घात में जो है, जो इसका घात होगा उसमें 4 से भाग देंगे, जो शेष फल आएगा वो इनका पावर लगा दिया जाता है। ठीक है ये चीज। और यदि मान लीजिए यदि इनका शेषफल जो है कुछ न आकर के 0 आ जाए तो ऐसे हालात में इसकी 2 कैटेगरी है। एक सम संख्या अलग कर लो, 2 4 8 एक तरफ लिख लो और एक तरफ जो है 3 और 7 और 9 को ले लो। तो यदि 2 का पावर 0 आ रहा है, 4 का पावर 0 आ रहा है, 8 का पावर 0 आ रहा है तो इकाई के स्थान पे हमेशा 6 होगा। और यदि 3 का पावर 0, 7 का पावर 0, 9 का पावर 0 है तो इकाई के स्थान पे हमेशा 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 का पावर 4, 4 का पावर 4 और 8 का पावर 4 इन सभी का मान इकाई की जगह पे 6 ही आता है। क्योंकि देखिए 0 आ रहा है, 0 का मतलब ये है, जैसे एक क्वेश्चन में लास्ट में ये डाउट दूर कर दूं आपका, बस ये समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो आप यहाँ पे लिखा गया है कि 347 की घाते 124 लिखा गया है। तो अब आप इकाई का अंक यहाँ से 7 लिखेंगे, इसका पावर 124 लिखेंगे। अब 124 में जैसे ही आप 4 से भागा लगा रहे हो, 4 से क्यों भागा लगा रहे हैं? क्योंकि आप इसको 4 के रूप में लिखते हैं। देखो 4 3 12 और 4 1 31 बार में पूरा कट गया ना। तो अब देखो 31 बार में कट रहा है तो इसे और क्या लिख सकते थे आप? इसे ये भी तो लिख सकते थे कि 7 का पावर 4 गुणे 31। अगर 4 का 31 बार गुणा करेंगे तो आपका 4 का 31 बार गुणा करेंगे तो 124 आएगा। अब देखो जरा यहाँ से 7 का 4 बार अगर गुणा करेंगे कि 7 का 4 बार करेंगे गुणा तो इकाई की जगह 1 आएगा। देखो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 करो, 7 7 49, 7 7 49, 9 9 क्या, तो इकाई की जगह 1 आ गया। अब इसकी पावर 31 लगाओगे तो 1 का कुछ भी घात लगा लो, इकाई की जगह 1 ही आता है। तो इसका मतलब नहीं है कि आपने भाग दिया, अब 7 का 124 में भागा देंगे तो 7 की पावर 0 आ गया। तो भागफल अगर यहाँ पे शेष 0 आ रहा है तो इसका मतलब 7 है तो इकाई की जगह 1 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप जो है कुछ और लिख दें। ये कहाँ से हो रहा है इस चीज़ को समझो कि ये 4 का राउंड के रूप में है। तो इस तरीके से हम पूरा उम्मीद रखते हैं कि ये वीडियो आपको इस तरीके से मैंने आपके लिए पूरा कोशिश की जो है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। वरना एक तरीका और है, आप देख लो, एक तरीका मेरे पास और है। वो क्या तरीका होता है? वो होता है जब भी कोई आधार है उसका अंक लिख लो n-1/4, n-1/4 का शेष +1 किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई दे दिया 200, या यहाँ पे क्वेश्चन ले लो 243 की पावर 100, अरे मान लीजिए कि यहाँ पे 181 है, इकाई की जगह क्या आएगा? तो कुछ नहीं करना, यहाँ n का मान क्या है? 181 लिख लीजिए। अब इसमें से 1 कम करेंगे तो देखिए पहले आधार लिखो, आधार 3 लिखो, n की जगह इसकी घात 181 लिखेंगे, यहाँ से आधार लेंगे 3,
181 में से 1 घटाएंगे, 4 का भागा देंगे, का जो शेष आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो देखो यहाँ 181 में से जैसे ही घटाओगे तो 180 आएगा, फिर 4 का भागा देंगे, जो शेष आएगा लिखेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, तो 400 जैसे ही भागा देंगे, 4 चौका 16, 4 5 20, पूरा कट जा रहा है, यानी 3 का पावर 0 शेष आ रहा है, लेकिन उसमें 1 जोड़ना होगा, तो 3 का पावर 1 जोड़ देंगे तो 3 इकाई 3, 3 का पावर 1 का मतलब 3, यानी इकाई की जगह क्या आएगा 3। तो यह भी एक तरीका है, यह भी एक तरीका होता है, इसके द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस तरीके से इसलिए बताया कि आगे आपको हम जो है एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जो ये है कि संख्याओं के अंदर, घात वाली संख्याओं के अंदर दहाई का अंक ज्ञात करना। ये आप इकाई का अंक निकाल रहे हैं, ऐसे ही दहाई का अंक निकालना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि साधारण तरीके से कि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो नेक्स्ट वीडियो तक जो है आप सभी को धन्यवाद।